हेलो बच्चों, मैं हूं अनिल सर और ये है आपका फेवरेट चैनल एंजल जी क्लासेस, जिसमें हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स स्टडीज। नेचुरल फिनोमेना क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों पंखा घूम रहा है, कैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, कैसे आप देख पा रहे हो, किस प्रकार से ये वीडियो एडिट हुआ होगा, कैसे बना होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि जानने की इच्छा जो है वही साइंस को डेवलप करता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि किस चीज को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा क्या चीज है जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? The quantity which can be measured, वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। किसको मेजर कर सकते हैं? जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। जैसे लेंथ, किसी चीज की लंबाई को नापना, तो लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, जिस किसी यूनिट में आप इसको माप सकते हैं। तो देखिए एक बात और आया यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए, प्रॉपर यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे। पहले के लोग डंडा से मेजर करते थे, एक हाथ, दो हाथ से मेजर करते थे। किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी का हाथ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर यूनिट का भी होना चाहिए, जो हम आगे देख रहे हैं इस वीडियो में। बने रहिएगा, है ना। चलिए हम लोग और भी देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में और क्या होता है। फिजिकल हैपनिंग के बारे में इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हो रहा है और एक सर्टेन लॉ के तहत होगा। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि इसका मेजरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजरमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी को करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट जो है वो क्या है? जरूरी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। ठीक है, जैसे कोई मास मेजर करना है तो मास को भी हम किस में मेजर करेंगे? जैसे मान लो 1 क्विंटल। ठीक है, तो 1 क्विंटल लिखे तो क्विंटल यहाँ पे क्या हो गया? क्विंटल हो गया आपका यूनिट, और 1 क्या हो गया? 1 आपका हो गया मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम बोलेंगे 5 केजी, तो 5 जो है ये आपका क्या हो गया बेटा? 5 हो गया मैग्नीट्यूड। 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और केजी आपका क्या हो गया? यूनिट आपका हो गया। केजी जो है यूनिट। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने चीज चाहिए होगा आपको? 2 चीजें। पहला आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा आप उसको किस यूनिट में मेजर करना। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा टाइम, तो टाइम जो है क्या? टाइम को अगर आप लेते हैं मान लो 1 आवर, ठीक है, तो 1 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और आवर क्या हो गया? आवर यहाँ पे यूनिट हो गया। 5 आवर। ठीक है, तो 5 यहाँ पे क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड को, आवर बता रहा है यूनिट। 5 आवर को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा? 300 मिनट। अब देखिए क्या हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है, तो यूनिट के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 5 आवर था, जब ये इसका यूनिट आवर था तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 5। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो 5 आवर होगा तो कितना मिनट हो जाएगा? 300 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 मिनट। तो जैसे ही हमने यूनिट को चेंज किया तो क्या हो रहा है? यूनिट को चेंज करने से आपका
मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो क्यू से डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड आई इनटू यूनिट, यानी Q इज इक्वल्स टू N इनटू U। Q इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, N, N यहाँ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को, U क्या बता रहा है, यूनिट, और N इनटू U जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यूनिट का वैल्यू, जैसे अभी आपको देखा, अभी आपने देखा कि 5 आवर जो है वो 300 मिनट के बराबर हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड जो है वो और यूनिट जो है ये दोनों मिलकर के फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, सॉरी यूनिट को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे यूनिट जो है ये मैग्नीट्यूड 1 है और यूनिट आपका किलोमीटर है। लेकिन इसी को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो जाता है। क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है ना बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि किलोमीटर से यूनिट जैसे मीटर में चेंज किया, 1000 टाइम्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो इसके बारे में हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा, ठीक है, यूनिट क्या होगा, घटेगा, यूनिट छोटा हो, है ना। जैसे आप मास को मेजर करते हो, अगर क्विंटल में रहता है तो मैग्नीट्यूड कम होता है, केजी में रहेगा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ग्राम में रहेगा तो मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा होगा। जो ऐसे किलोमीटर में था, किलोमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसको सेंटीमीटर में ले जाते हो तो सेंटीमीटर में और क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिट क्या हो गया, यूनिट जो है बहुत ही छोटा हो गया, सेंटीमीटर हो गया, है ना। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो गया, 10⁵, है ना। यानी मैग्नीट्यूड जो है और यूनिट जो है वो क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम देख सकते हैं। इसके बदले हम लोग प्रीफिक्स के बारे में और पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स कैसे चेंज होता है, कैसे यूनिट छोटा होता है, कैसे बड़े यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अब क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, रेशियो। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसको आप रेशियो में व्यक्त करते हैं, किसमें व्यक्त करते हैं, रेशियो में डिनोट करते हैं। रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी हैज नो यूनिट। दो सिमिलर क्वांटिटी का कोई अगर रेशियो होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। दो सिमिलर क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सबस्टेंस बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों डेंसिटी को डिवाइड कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और ये किसका रेशियो होता है, तो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है बच्चों।
तो ये दोनों जो है स्पीड का ही यूनिट है, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का भी उसी तरह का, ये भी एक रेशियो है और इसका भी, इसमें लेंथ का रेशियो होता है, इसलिए स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, उसमें वो आपने देखा रेशियो। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो रेशियो में डिवाइडेड होते हैं, रेशियो में होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग दूसरा फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, आपका मास कितना है, ठीक है, तो मास जो होगा वो कितना, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 30 केजी, तो आप कोई पूछेगा आपसे कि किधर, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, क्या कोई पूछेगा आपसे? नहीं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके डिनोट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं? वैसे क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम कोई आपसे पूछे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो आपसे पूछेगा कि नॉर्थ है कि साउथ है, क्या है, अप है या डाउन है? नहीं। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह वर्क को ले लीजिए, काम आपने किया कितना जूल, 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि किस डायरेक्शन में आपने काम किया, किधर काम किया, है ना? तो वर्क भी यहाँ पे क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह एनर्जी है, कितना एनर्जी खपत हुआ, तो हम बोल सकते हैं 100 जूल खपत हुआ या 20 जूल या जो भी चीजें हैं, तो इसमें जो है कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी निगेटिव, मैग्नीट्यूड जो होता है ये निगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है, जो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए शो करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको चावल, 2 थैले में चावल रखा हुआ, मान लो इसमें 3 केजी है और इस थैले में 5 केजी। अगर दोनों को एक बड़े से थैले में रख दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 केजी और प्लस 5 केजी, यानी कितना हो जाएगा? 8 केजी, है ना? तो इसको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं। मान लिया जाए इसमें 10 केजी रखा हुआ है और इससे आपने 2 केजी रिमूव कर लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 केजी आपने रिमूव किया तो कितना बच गया? इसमें 8 केजी बच गया, है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ही इजी है ना? वो क्या होता है? सिर्फ अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप इसमें करते हो, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किसी तरह का कोई टेंशन, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। तो क्या होना चाहिए? सिंपली अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, है ना? लेकिन अब देखते हैं तीसरे तरह की क्वांटिटी। अभी 2 क्वांटिटी हमने देखा, एक रेशियो, दूसरा क्या है? स्केलर, और तीसरा जो है आपका कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा कौन सा क्वांटिटी देख रहे हैं आप लोग? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, है ना? वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बच्चों? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। तब इसको आप क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे क्या होता है? जैसे फोर्स लगाया किसी ने, बोला 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो अगला सवाल आपसे रहेगा कि किधर आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया? आप लगाया, डाउन लगाया
नॉर्थ लगाया, साउथ लगाया, किस डायरेक्शन में आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से सिर्फ 50 आप नहीं कर सकते, सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स नहीं कर सकते, बोलेंगे कि अप या डाउन या नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, किसी डायरेक्शन, आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताना होगा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे पूछा जाए किसी का घर कहाँ हो, तो बोला कि चौराहे से 50 मीटर की दूरी। तो अगला आदमी सोच रहा है, पागल हो जाएगा, घर खोजते खोजते आप किधर जाना है, 50 मीटर भाई बताया, उसने 50 मीटर फोन गया कट, फोन स्विच ऑफ, अब फोन लग ही नहीं रहा, अब वो आदमी पागल हो रहा है वहां पे, घर ढूंढे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा कि उस चौक से आपके घर की दूरी नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर है, या साउथ डायरेक्शन में है, या ईस्ट में है, या वेस्ट में है, तो डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी स्पीड जो है तो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, लेकिन अगर वो फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है तब उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, दूसरा है डायरेक्शन। जैसे अब देखो यहाँ पे, अब इट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से। ठीक है, वेक्टर जो हम आगे पढ़ाएंगे कि कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग करेंगे, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं इधर 15 न्यूटन का, और इधर ही 5 न्यूटन का इसी ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन। तो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये 15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। ये तो आपने सिंपली कर दिया अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन अगर इसी केस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक जो है फोर्स इधर से लग रहा है 15 न्यूटन और दूसरा इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, अब यहाँ पे नेट रिजल्टेंट किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 15 माइनस 5 यानी 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग आगे के स्लाइड्स में और भी देखेंगे, है ना, आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप आगे के इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, इट आल्सो फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये क्या है, एक नया चीज आ गया कि कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक और नया टर्म इसने जोड़ दिया, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तभी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी इसमें जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको कैसे क्वांटिटी क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी, क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट में जैसे मान लिया 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो करंट हम जानते हैं कि ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो चलो वेक्टर के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, है ना। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी।
किसको कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और किसको कहेंगे आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोग देखेंगे तो क्या किसको कहेंगे द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, ऐसा क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है स्वतंत्र, जिसको दूसरे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब भी है ना, तब वैसे को क्या कहते हैं, तब वैसे क्वांटिटी को आप कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या कहते हैं, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो दूसरे से मतलब नहीं रखता, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मास, तो मास जो है या लेंथ जो है या टाइम, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मास जो है ये जैसे मान लो 10 kg, तो ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं, क्या ये मतलब स्पीड पे डिपेंड करेगा नहीं, मास किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेंथ, तो लेंथ क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, तो किसी भी चीज का मास लेंथ टाइम ऐसा क्वांटिटी जो दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर आल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। तो 7 ऐसे क्वांटिटी हम लोग आगे जब स्लाइड में जानेंगे, आगे अभी तुरंत हम लोग इसी वीडियो में बने रहेगा, लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से क्वांटिटी जो है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। There are 7 fundamental quantity। ठीक है, और derived quantity क्या है, it can be derived by suitable multiplication or division of different power of fundamental quantity। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, कैसे समझेंगे इसको, ये कौन सा चीज पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो दूसरे पे डिपेंडेबल है उसको क्या कहते हैं डिराइव्ड, मतलब वो उसी से डिराइव हुआ बना है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप लेते हैं स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस लेंथ है, ठीक है, और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और टाइम को किससे डिनोट करते हैं टी से, यानी क्या हो जाएगा एल के पावर 1 और टी के पावर माइनस। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है डायमेंशन होता है, क्या होता है एम एल टी जो है, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ये क्वांटिटी जो है ये इसको सहारे की जरूरत है भाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। कौन कौन सा चीज चाहिए, एक चाहिए लेंथ और दूसरा आपका क्या चाहिए, दूसरा आपका चाहिए टाइम, लेंथ चाहिए और टाइम। उसी तरह हम वेलोसिटी भी देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, velocity is equals to displacement, change in displacement और अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है और टाइम क्या होता है टी, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग ये कहेंगे कि ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम, है ना। और आप इसी के सहारे, इसी डायमेंशनल फॉर्मूले के सहारे आप जो है क्या कर सकते हो, इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे अभी और क्या है, एक और लेते हैं हम लोग एग्जांपल इसका। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, अभी मैंने देखा था वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन आर डिवाइडेड बाई टी।
यानी कितना हो जाएगा LT माइनस 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 L1 T माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये किस पे देख रहे हो, ये देख रहे हो कि ये डिपेंड करता है मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम और भी डायमेंशनल फॉर्मूले पे सिर्फ एक वीडियोस दे रहे हैं, इसके लिए बनाने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट अब किसको कहते हैं, क्या है, arbitrarily the physical quantity mass, length and time are considered as fundamental quantities and its unit is considered as fundamental unit। ठीक है, मतलब बेसिकली रूप से हम लोग तीन, अभी हमने देखा था बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में, यहाँ पे देखा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मास है और भी फोर्स वगैरह जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ओनली मास, लेंथ एंड टाइम। तो हम इसको बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं और इसी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। और डिराइव्ड यूनिट तो जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो रहा है। जैसे हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को m से डिनोट करते हैं बच्चों, और अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन का, देखो पिछले वीडियो में अभी तुरंत देखा था, क्या होता है LT माइनस 2। तो यहाँ से LT माइनस 2 यहाँ पे ले ले रहे हैं, क्या हो रहा है LT माइनस 2। तो फोर्स का जो अब डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट हो गया वो कितना हो गया MLT माइनस 2। मास का क्या होता है kg, लेंथ का क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को आप लोग बोलते हैं न्यूटन। तो ये जो यूनिट आ रहा है, ठीक है, ये किसके मदद से आ रहा है, ये मदद से आ रहा है आपका, ये मदद से आपका आ रहा है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से आ रहा है। तब इसको आप बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देयर आर 4 कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तरह के लोग और सभी के मेजरमेंट का तरीका भी अलग अलग। तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे यूनिट को मेजर करने का अलग ही तरीका अपनाया। क्या है, सीजीएस यूनिट, पहला यूनिट है सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लेंथ के लिए इस यूनिट के तहत किसको सीजीएस यूनिट में हम लेंथ को किससे देखते हैं, तो लेंथ को आप लोग देखेंगे सेंटीमीटर, किसमें देखेंगे सेंटीमीटर, किसके तहत सीजीएस यूनिट, है ना। और मास को किसमें देखेंगे, मास को देखेंगे ग्राम, किसमें मेजर करते हैं हम लोग मास को, ग्राम में। और टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड। ठीक है, तो जब भी सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो लेंथ किसमें मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, मास किसमें मेजर किया जाता है, ग्राम में, और टाइम किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में। एम के सिस्टम में क्या होता है, मास को हम लोग, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सॉरी यहाँ पे लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। एम के सिस्टम में क्या होगा, एम के सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा,
लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है। और मास का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का सेकंड, ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात है। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे थे MKS सिस्टम की, है ना। अब हम लोग देखते हैं FPS सिस्टम, किसकी बात करेंगे, FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में क्या होता है, FPS का फुल फॉर्म क्या हुआ, FPS, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, यानी मास को हम किस में मेजर करते हैं, फुट में, सॉरी मास को पाउंड में, मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, टाइम जो होता है उसको सेकंड में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, सेकंड, ठीक है। और तीसरे चौथे तरह की यूनिट जो है, यूएसआई यूनिट, जो इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, देश चल रहा विदेश चल रहा सब जगह पे इसी यूनिट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसी यूनिट में अपना मेजरमेंट करते हैं, किस यूनिट में, एसआई यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट के बारे में कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और इसका यूनिट भी आपको दिया हुआ है। जैसे आपका लेंथ का यूनिट जो होता है, लेंथ का यूनिट जो होता है मीटर होता है, ठीक है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम जो होता है सेकंड, टेम्परेचर जो होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मीटर का हम लोग सिंबल एम से यूज करते हैं, किलोग्राम का केजी में यूज करेंगे, सेकंड टाइम का किस में यूज करेंगे, सेकंड, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल का, है ना बच्चों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी से डिराइव्ड क्वांटिटी का भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड, ठीक है। तो ये 7 जो है दे आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन हो गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, MLT, मास, लेंथ, टाइम, MLT, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है बच्चों। और इसका सिंबल भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है बच्चों।